ममता बनर्जी में दिखा चुनावी हार का डर, ईवीएम पर उठाए सवाल। ममता बनर्जी ने कहा, वोटिंग के बाद सीआरपीएफ की निगरानी में मशीनें बदल सकती हैं बीजेपी। बंगाल में बीजेपी की स्टार प्रचारक कंगना ने ईवीएम पर ममता को दिया मुंहतोड़ जवाब। कंगना रनौत ने कहा, जीतते हैं तो ईवीएम ठीक, हारते हैं तो सारा दोष ईवीएम पर। इंडी लोगों का हमेशा से यही रवैया रहा है, जब वो जीतते हैं तब ईवीएम ठीक है, जब लेकिन वो हारते हैं और दूसरा पक्ष जीतते हैं तो ईवीएम में अक्सर वो इस तरह की बातें बोलते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईवीएम पर विवाद शुरू हो गया है। अब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। दरअसल भवानीपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से ईवीएम की निगरानी करने के लिए कहा है। जी हां, वोटिंग मशीन की निगरानी करे कार्यकर्ता, ये ममता बनर्जी की अपील है टीएमसी के लोगों से। और ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है उसको लेकर एक बार फिर से ईवीएम पर बहस शुरू हो गई है। हमने देखा है कि जब जब चुनाव होते हैं तो विपक्ष जो है ईवीएम को ही निशाना बनाता है, और अब पश्चिम बंगाल में भी यही देखने को मिला, जहां पर ममता बनर्जी ने दरअसल टीएमसी के कार्यकर्ताओं से 4 मई तक पूरी सतर्कता बरतने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी आशंका जाहिर की कुछ जगहों पर ईवीएम मशीनें खराब कराई जा सकती हैं। ऐसे में उन्होंने निर्देश दिया है कि मशीनों की मरम्मत ना होने दें, बल्कि उन्हें बदलने की मांग करें। ममता बनर्जी ने कहा कि सभी ईवीएम मशीनों की अच्छी तरह से जांच करें, बूथ एजेंटों को भी ईवीएम की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए, और मुझे उनकी योजना पता है। वोटिंग के बाद सीआरपीएफ और केंद्रीय बलों की निगरानी में वो अंदर जाकर मशीन बदल सकते हैं, इसलिए हमें 24 घंटे निगरानी रखनी होगी। आपको ध्यान से देखना होगा कि वो ईवीएम को हैक ना करते। तो ये सारे आरोप ममता बनर्जी ने एक चुनावी रैली में लगाए हैं। ऐसा लगता है कि सीधे तौर पर जो टीएमसी के वहां पर कार्यकर्ता हैं उन्हें ममता बनर्जी उकसा रही हैं, भड़का रही हैं, और इस तरीके से जो है ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और गड़बड़ी करने के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से उन्हें उकसाना कह सकते हैं कि ममता बनर्जी ये कोशिश कर रही हैं। और जो उनका ये बयान सामने आया है, जिस तरीके से वो कह रही हैं कि सीआरपीएफ और केंद्रीय बलों की निगरानी में बीजेपी के लोग अंदर जाकर मशीन बदल सकते हैं, इस तरीके के आरोप उनके जरिए लगाए गए। लेकिन जब ममता बनर्जी ने चुनावी रैली में ये शब्द कहे तो बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने ममता बनर्जी और पूरे इंडी गठबंधन पर जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यही इंडी गठबंधन का रवैया है, वो जीतते हैं तो ईवीएम ठीक होती है, और अगर ये लोग हारते हैं तो सारा दोष ईवीएम पर मढ़ देते हैं। बंगाल की जनता बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और चूंकि कंगना रनौत स्टार प्रचारक हैं बीजेपी की, तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि मैं बंगाल में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करूंगी। लेकिन जीत का दावा भी बंगाल में कर दिया है। कंगना रनौत ने ये क्या कहा है, जरा सुनिए। ईवीएम पे क्वेश्चन उठा रही है कि ईवीएम में गंडगोल या गड़बड़ी है, आप लोग कार्यकर्ता लोग ईवीएम पे ध्यान दें और ध्यान जहाँ स्ट्रांग रूम रहेगा। देखिए, ये इंडी लोगों का हमेशा से यही रवैया रहा है, जब वो जीतते हैं तब ईवीएम ठीक है, जब लेकिन वो हारते हैं और दूसरा पक्ष जीतते हैं तो ईवीएम में अक्सर वो इस तरह की बातें बोलते हैं। इस पर काफी चर्चा भी हुई है, और आई थिंक इन बातों में इधर भक्तिया टाइप ये बातें हैं। और हम बहुत खुश हैं कि बंगाल की जनता जिस तरीके से बीजेपी को स्टेट में लाने के लिए उत्सुक है, और स्टार प्रचारक में मेरा भी नाम आया है, तो मैं भी बहुत कीन हूँ कि मैं बंगाल में जो है अपनी पार्टी का प्रचार करूँ। धन्यवाद। और तो आपने बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत को सुना, जो सीधे तौर पर यह कह रही है कि बीजेपी बंगाल में जीतेगी। इसी से ममता बनर्जी घबराई हुई हैं। लेकिन वहीं पर जो दिलीप घोष हैं बीजेपी के नेता, उन्होंने क्या कहा है, जरा वो भी सुनिए।
दादा कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्टेज के ऊपर से ही प्रचार के विषय में बता रही थी। उत्तर प्रदेश अयोध्या से 200 गाड़ियां आ रही हैं सीआरपीएफ को और इंसानों को मारने के लिए वोटर। ना सीआरपीएफ तो आ रहा है, बिल्कुल आएगा भी, क्यों हम भी चाहते हैं, बंगाल का हर जनता चाहती है यहाँ सेंट्रल फोर्स आए कि चुनाव जो है फ्री एंड फेयर हो, और इसकी कोई और कमी नहीं छोड़ेगी चुनाव कमीशन। जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ फोर्स आएगा और जनता को निडर होकर वोट करने के लिए वातावरण बनाएगा। और कांग्रेस इससे पहले ममता बनर्जी फिर एक बार ईवीएम को लेकर सवाल उठाई हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम की जांच होनी चाहिए और हमारे जितने कार्यकर्ता है ईवीएम पे नजर रखेंगे। ईवीएम का जांच तो होता है, उनको बुलाया जाता है। आज तो कोई कंप्लेन कोई किया है या तो कोई कंप्लेन साबित हुआ है, इसलिए खुला है चैलेंज। तो चुनाव कमीशन कर दिया था, आओ कोई गड़बड़ी लगता है आपको दिखाओ करके, कोई नहीं जाता है। और लोगों को भ्रमित करने के लिए रोज नया नया इशू बोलते हैं, इसकी कोई जवाब नहीं। जवाब तो 4 तारीख मिलेगा। नॉमिनेशन जमा शुरू हो गया है और इलेक्शन भी करीब आ रहा है डेट, लेकिन देखा जा रहा है कि जो दंगा फसाद या मारपीट तो अभी चल रहा है कंटिन्यू पश्चिम बंगाल। टीएमसी हम हमेशा लोगों को डरा धमका करके प्रतिपक्षों को रोक करके चुनाव जीतती है, उसी प्रकार आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे थे। लेकिन आप देखिए 1 सप्ताह के बाद टीएमसी धीरे धीरे मार्केट से ही आउट हो जाएगा, दिखेगा नहीं रास्ते पे, एक गुंडा बाहर नहीं रहेगा, सब नेता अपने घर संभालेंगे। और पुलिस वाले जो उनको थोड़ा हौसला बढ़ाते थे वो भी जान गए हैं कि आगे समय खराब है। तो दिलीप घोष को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि चुनाव फ्री एंड फेयर लेस होना चाहिए और निडर होकर वोट जनता करेगी, ये उम्मीद उन्होंने जताई है। क्या कहा है वो आपने सुना। लेकिन वहीं पर दिव्येंदु अधिकारी की तरफ से भी बयान सामने आया है, यानी बीजेपी के तमाम नेताओं ने ममता बनर्जी ने जब ये आशंका जाहिर की बीजेपी पर, सीआरपीएफ पर और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर जब आरोप लगाया, तो उन्होंने क्या कहा है जरा वो भी सुनिए। सर वो आरोप भी लगा रही हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं ईवीएम चेंज। देखिए उसका आरोप का जो भी है चुनाव आयोग को बोल सकते हैं, नॉट इन द पब्लिक प्लेस। पब्लिक को अभी वो क्या कर रहा है, ऐसे भड़का रहा है स्पेशली वन कम्युनिटी को कि काल हमारा यहाँ भगवानपुर में एक हमारा प्रत्याशी सिटिंग एमएलए शांतनु प्रामाणिक का ऊपर भी हमला हुआ है। बंगाल को रक्षा करने के नाते ममता बनर्जी के खिलाफ अभी हमारा जो सनातनी आदमी लोग है, इवन जो राष्ट्रवाद में विश्वास करता है मुसलमान आदमी लोग, वो लोग भी हम लोगों का साथ इकट्ठा हो गया है। तो दिव्येंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता ये चुनाव आयोग को बोल सकती है, वो इस तरीके से पब्लिक को नहीं बोल सकती। ये बोलकर वो पब्लिक को भड़का रही है, एक कम्युनिटी को भड़का रही है, ये सीधे उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन यूनियन मिनिस्टर रामदास अठावले ने भी इस पर बयान दिया। क्या कहा सुनिए। बंगाल की मुख्यमंत्री अब ईवीएम पर सवाल उठा रही है, कह रहे हैं कि ईवीएम में जो जांच करवाए और हमारे जो कार्यकर्ता है वो 24 घंटे ईवीएम में नजरदारी करें। मुझे लगता है कि ईवीएम मशीन जो है, ईवीएम मशीन नरेंद्र मोदी ने नहीं लाई है, बहुत सालों से ईवीएम मशीन चलती है और बैलेट पेपर पर बहुत काउंटिंग के लिए टाइम लगता था। इसीलिए मतलब अपने देश में कांग्रेस पार्टी के जमाने में मतलब ईवीएम मशीन आई है। मुझे लगता है कि भाई ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, पारदर्शिता से इलेक्शन होना चाहिए और जिनको लोग चुनकर देना चाहते हैं उनको सत्ता में आने का जरूर अधिकार है। 2021 में ममता दीदी जी को बहुत अच्छा मतलब प्रदर्शन उनका हुआ था, उनको बहुत ज़्यादा सीटें मिली थी और हम लोगों ने नरेंद्र मोदी साहब ने उनका अभिनंदन किया था और उनकी सफलता पर सभी लोगों ने आनंद व्यक्त किया था। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में किसके हाथ में सत्ता देना ये लोग तय करते हैं। अगर लोग ये तय करें कि भाई वेस्ट बंगाल में बीजेपी की एनडीए की सरकार आए तो एनडीए की सरकार आ सकती है, तो ममता दीदी को दोबारा अगर लोग सत्ता में लाना चाहते हैं तो वो आ सकती है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन में कोई गड़बड़ी ना हो ये हमारी भी भूमिका है। तो इसीलिए ममता दीदी जो आरोप लगा रही उसमें तथ्य नहीं है। और एक सवाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है 200 गाड़ियां आ रही हैं अयोध्या से, उत्तर प्रदेश से। केंद्रीय जवान जो है वो वोटर्स को मारने के लिए आ रहे हैं। नहीं, वो तो ऐसा वोटर्स मारने के लिए कोई नहीं आते हैं। वोटर्स जो होता है, वोटर्स तो
जिसको किसको वोटिंग करना है वो तो उनको अधिकार होता है। जो वोटर वहाँ अंदर जाता है वो वोट किसको देना है वो अकेला उसको मालूम होता है। वहाँ क्या CRP और कोई पुलिस वाला थोड़ा होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ममता दीदी जी की हार होने जा रही है, इसीलिए शायद वो इस तरह का आरोप लगा रही है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि भाई इलेक्शन पारदर्शिता से हो, गुंडागर्दी ना हो। और ये भी हमको मालूम हुआ है कि भाई ये कलकत्ता शहर में बीजेपी के झंडे नहीं लगने देते हैं, गुंडागर्दी चलती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि भाई शांति से चुनाव हो और जो लोग चाहते हैं उनको सत्ता में बिठाएं। तो इस तरीके से लगातार अब चूंकि चुनाव करीब है, वोटिंग के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, चुनाव अब जबरदस्त मोड़ पर आ चुका है। पश्चिम बंगाल में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन वहीं पर टीएमसी की तरफ से भी लगातार ममता बनर्जी अलग अलग चुनावी जनसभाओं के जरिए जीत का दम भरने की कोशिश कर रही हैं। मतदाताओं से वो लगातार अपील कर रही हैं, लेकिन बीजेपी का कहना यह है कि वो लगातार वोटर्स को उकसा रही हैं, कभी SIR को लेकर तो कभी जो है EVM को लेकर। उन्होंने इसी रैली में दरअसल मतदाताओं से अपील की कि वो वोट के जरिए बदला ले, और उन्होंने आरोप लगाया कि SIR के दौरान कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने भवानीपुर की इसी रैली में EVM की निगरानी करने तक की बात कही, और किस तरीके से चुनाव आयोग पर भी उन्होंने सवाल उठाए, निशाना साधा। और ये लगातार हम देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी को क्या हार का डर है, इसलिए वो पहले से ही EVM का रोना शुरू कर रही हैं। EVM बदल सकती है, EVM में गड़बड़ी हो सकती है, EVM से छेड़खानी हो सकती है, ये सारी बातें अभी से ममता बनर्जी ने शुरू कर दी है। तो क्या वाकई ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का ये चुनाव हार रही है, या उन्हें हार का डर सता रहा है, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। लेकिन आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे? आखिर क्यों ममता बनर्जी ने अभी से EVM विलाप शुरू कर दिया है? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।